गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई करेंगे। उसमें पाठ है तीसरा, राष्ट्र में भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति एकात्मकता और गौरव की भावना। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति एकात्मकता और गौरव की भावना, यानी अपने राष्ट्र के प्रति एकात्मकता और गौरव की भावना होनी, यही राष्ट्रवाद का अर्थ है। आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन न्योछावर करने के लिए तैयार रहने की भावना, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर अपने देश के प्रति तन मन धन न्योछावर करने के लिए तैयार रहने की भावना। भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व विशेषकर ईस्वी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुए। तो भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व विशेषकर कब विकसित हुए? तो भारत में जब राष्ट्रीय जागृति के तत्व ईस्वी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुए। आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिलता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिला? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिला। नवजागृति, धर्म सुधार, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण आदि तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। नवजागृति, धर्म सुधार, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण आदि जैसे तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारत में ब्रिटिश शासन था। भारत में तब ब्रिटिश शासन था, यानी कि अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। तो ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप, यानी कि अंग्रेजों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप भारतीयों के, यानी कि भारत देश में जो लोग रहते थे उन लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, यानी कि ये सभी विचारधारा में परिवर्तन हुआ। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण करने वाले तत्व उत्पन्न हुए। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद निर्माण हो ऐसे तत्व उत्पन्न हुए। हमारे देश में हमारा राज्य अर्थात स्वराज्य चाहिए, यानी कि हमारे देश में हमारा ही राज्य, खुद का राज्य, यानी कि खुद का राज्य, यानी स्वराज्य, यानी क्या? स्व का मतलब होगा खुद का, और राज्य यानी कि राज्य, खुद का राज्य यानी कि स्वराज्य चाहिए। यह विचार देश के शिक्षित तथा बुद्धिशाली लोगों में ब्रिटिश शासन के समय फैलता गया। यह विचार यानी कि खुद का राज्य, स्वराज्य, खुद का राज्य यानी कि स्वराज्य चाहिए, ऐसा विचार देश के शिक्षित तथा बुद्धिशाली लोगों में ब्रिटिश शासन के समय फैलता गया। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। ऐसे राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाले तत्वों का आज हम अध्ययन करेंगे। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जैसे राष्ट्रवाद की भावना देशवासियों में पैदा हुई? तो ऐसे तत्वों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है राजनीतिक तत्व। अंग्रेजों के शासन के पहले देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। जब अंग्रेजों का शासन था उससे पहले क्या था? तो पहले देश में राजनीतिक एकता का अभाव था, यानी कि राजनीतिक पद था उसमें राजनीतिकता में एकता का अभाव था। भारत के छोटे बड़े रजवाड़ों में बटा था। भारत था वो छोटे बड़े रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके भारत के अधिकांश भागों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके, यानी कि कई राजाओं को हरा के भारत के अधिकांश, यानी कि भारत के ज़्यादातर भागों पर
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों के वर्चस्व में एक समान व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। तो अंग्रेजों के वर्चस्व में एक समान व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। अंग्रेज शासन का अनुभव लगभग अच्छा नहीं था। जब अंग्रेज शासन हमारे देश में चल रहा था तो उसका अनुभव लगभग अच्छा नहीं था। ऐसे अनेक कारणों से अंग्रेज शासन के सामने विरोध शुरू हुआ। ऐसे अनेक कारण थे जिसके कारण अंग्रेज शासन के सामने विरोध शुरू हुआ। धीरे धीरे यह विरोध प्रबल बनता गया। दूसरा है आर्थिक। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत को कंगाल बना दिया था। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी उसके कारण भारत था वो कंगाल यानी कि गरीब बन गया था। अंग्रेज भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ तैयार माल भारत के बाजार में बेचते थे। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, तो अंग्रेज भारत में से जो कच्चा माल तैयार होता था उसे इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ का यानी कि इंग्लैंड का जो तैयार माल था वो भारत के बाजार में बेचते थे। इंग्लैंड से भारत आने वाले तैयार माल पर बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता था। इंग्लैंड से जो भारत माल आता था उस पर बहुत ही कम मात्रा में कर लिया जाता था, जबकि भारत में तैयार माल पर अधिक कर लेने के कारण भारत में तैयार होने वाले माल पर अधिक महंगा पड़ता था। जबकि इंग्लैंड में उत्पन्न तैयार माल भारत में कम कीमत पर बेचा जा सकता था। इस स्पर्धा में भारत के हस्त उद्योग और अन्य उद्योग धंधे टिक नहीं सके। तो इस स्पर्धा में क्या हुआ, तो भारत के जो हस्त उद्योग थे यानी कि हस्त उद्योग यानी जो हाथ से बनने वाली वस्तु है, ऐसे उद्योग और अन्य उद्योग धंधे टिक नहीं सके। परिणाम स्वरूप कारीगर वर्ग बेकार हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, तो जो कारीगर वर्ग था वो बेकार हो गया। भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की नीति, अंग्रेजी नीति के सामने प्रजा में राष्ट्रीय जागृति आई। तो भारत का भोग लेकर यानी कि भारत का शोषण कर इंग्लैंड को समृद्धि यानी कि इंग्लैंड को शक्तिशाली बनाने की अंग्रेजी नीति के सामने प्रजा में राष्ट्रीय जागृति आई। तीसरा है वाहन और संदेशा व्यवहार। भारत में रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था। भारत में रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया, फिर भी उससे देश के लोगों को लाभ हुआ। इन साधनों की तेजी से विकास करने से विशाल देश के मनुष्य एक दूसरे के नज़दीक आए। तो इन साधनों का विकास होने के कारण जो हमारा विशाल देश था उसके मनुष्य एक दूसरे के नज़दीक आए। कारीगर व व्यापारी वर्ग धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। कारीगर और व्यापारी वर्ग था वो धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगा। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान यानी कि लेन देन होने लगे। उनका संपर्क बढ़ने से जाति, कौम, प्रदेश के भेदभाव कम हुए। तो विचारों का आदान प्रदान होने के कारण क्या हुआ, तो संपर्क बढ़ने के कारण ज्ञाति, कौम, प्रदेश के भेदभाव थे वो कम होने लगे। राष्ट्रीय नेता उनके विचार तथा योजनाओं को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफल हुए। राष्ट्रीय नेता उनके विचार और योजनाओं को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफल हुए। प्रादेशिक स्तर के बदले राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व शुरू हुआ, जिससे स्वराज की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा है शिक्षा और साहित्य। तो राष्ट्रवाद में शिक्षा और साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा। तो भारतीय राष्ट्रवाद था उसका उदय में अंग्रेजी शिक्षा थी उसका बड़ा ही योगदान रहा। इस शिक्षा के कारण पश्चिम की विचारधारा के दरवाजे खुले। विश्व का अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में था। विश्व का जो ज़्यादातर साहित्य था वो अंग्रेजी भाषा में ही था। हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी सीखी।
विश्व के प्रवाहों से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। इस कारण से अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में से लोकशाही की तथा फ्रांस की क्रांति में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरणा प्राप्त हुई। आत्मश्रद्धा बढ़ी और सभी भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने लगे। देश की प्रादेशिक भाषाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गीत आदि लिखे जाने लगे। इन साहित्य ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। पांचवा है वर्तमान पत्र। तो राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वर्तमान पत्र एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के घरों में रोज़ ही जाती है। तो राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। तो मुंबई, मद्रास, बंगाल तथा दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले यानी कि जाने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। अब छठा है भारत की भव्य विरासत। पाश्चात्य पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम तथा उनके सहायकों ने भारत के अनेक प्राचीन स्थलों में खुदाई का कार्य करवाया। पाश्चात्य पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम तथा उसके सहायकों ने भारत के अनेक प्राचीन ऐसे स्थल हैं जहां खुदाई का कार्य करवाया। भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा के अनेक अवशेषों की खोज की। भारत की जो संस्कृति थी उसकी गौरव गाथा के अनेक ऐसे अवशेष थे, उसकी खोज उन लोगों ने करवाई। भगवान लाल इंद्रजी जैसे भारतीय पुरातत्वविद ने भी पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता से परिचित करवाया। भगवान लाल इंद्रजी जैसे भारतीय पुरातत्वविद ने भी पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता से परिचित करवाया। पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत से संबंधित खोजें की। तो पश्चिम के जो विद्वान थे उसने भी भारतीय सांस्कृतिक विरासत से संबंधित खोजें की। भारत के विद्वान भी उसमें सम्मिलित हुए। पुस्तकें भी लिखी गई। गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन से देशवासियों की राष्ट्रीय अस्मिता जागृत हुई। चलो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतनी ही पढ़ाई करेंगे। आगे की वीडियो में देखेंगे। अस्तु।